इधर में आई जाना थोड़ा, ये आई जाने ये आई जाना। नमस्कार, आप लोग दिख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। डिवकॉम ऑफिस जम्मू के बाहर की इस वक्त की लाइव तस्वीरें हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक्स एजुकेशन मिनिस्टर श्री हर्षदीप सिंह जी इस वक्त डिवकॉम ऑफिस जम्मू के बाहर यहां पर बैठे हैं। और यहां पर बैठने का क्या मकसद है, ऐसी क्या कुछ मजबूरियां पड़ी कि जिस कारण एक एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके शख्स को जो है वो इस तरह से जो है वो डिवकॉम ऑफिस के बाहर सड़क पर जो है वो बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। हर्षदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हर्षदीप जी, क्या कुछ वजह रही कि जिस कारण आज आप डिवकॉम ऑफिस के बाहर यहाँ पर सड़क पर बैठे हैं? देखिए, मैं गरीब मजदूर किसान के साथ जाति होते हुए नहीं देख सकता, अन्याय होते हुए नहीं देख सकता। उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। ये डिवीजनल कमिश्नर की गाड़ी चलेगी नहीं तब तक जब तक इंसाफ का वादा नहीं होगा, एश्योरेंस नहीं होगा। इतना भ्रष्टाचार है आज जम्मू प्रांत के अंदर, इतनी गरीबों की रुसवाई हो रही है, कोई गरीबों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनको लूटा जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और गरीब लोगों का जो पैसा लूटा गया है, जिस तरीके से लूटा गया है, मैं बार बार कह रहा हूं, पीएमजीएसवाई के तहत जो सड़कें बनी, गरीबों से जमीनें ली गई, उनके मकान ढाए गए, तोड़ दिए गए। मकान की सड़क बनानी है, सड़कें जो बनी हैं उसकी हालत का तो मैं बाद में बयान करूंगा कि किस तरीके से वो सड़कें बनाई गई हैं, कितनी बद से बदतर उनकी हालत है, और किस तरीके से लोग सड़क के ऊपर चलते हुए गाड़ियां बह रही हैं। और हमारा आकाश नाम का एक नौजवान जो है वो घोड़ी में है, सड़क के ऊपर उसकी गाड़ी बह गई है। ये सड़कों की हालत है। और जो लोगों से जमीनें भी ली गई इस संदर्भ में, उनके मकान जो है वो तोड़े गए और उनको ये कहा गया था कि उनको मुआवजा मिलेगा। 10-10 साल हो गए। पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट ने अब ये कहा है कि उन्होंने 10 साल पहले ये मुआवजा जो है वो रिलीज कर दिया, लेकिन जिन लोगों को ये मुआवजा मिलना चाहिए था, जिनके मकान गिराए गए, उनको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली है। मैं यहां जिक्र करूंगा, एक मंगत राम जी हैं, जिनके लिए 2,68,800 रुपया 2012 में रिलीज हुआ है। उनको एक पैसा भी नहीं मिला है। कोर्ट में भी गए, उसके बावजूद भी नहीं मिला। वो पैसा किन अधिकारियों की जेब में गया है, मैं ये डिवीजनल कमिश्नर साहब से पूछना चाहता हूं, जिन्होंने 10 साल तक इन लोगों को अपने पैसे से महरूम रखा और उनका पैसा लूटा है। और किस तरीके से गरीबों के साथ इन लोगों ने अत्याचार किया है, मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगा। रूपचंद जी के नाम पर 2,04,400 रुपया निकला है 2012 में, उनको नहीं मिला। योधा मल है, जेनिफो बीबी है, इनके नाम पर पैसे निकले हैं। इसी तरीके से जो ये देख लीजिए, ये राधा मल है, इनके नाम पे भी, ये भी बरमीन के ही है, इनके नाम पर 1,13,600 रुपया निकाला गया है कि इनका मकान ढहा गया है। इनको 2012 में ये कहते हैं कि इन्होंने पैसे दे दिए, और पैसे किसने खाए, वो बीच में बिचौलिए अफसर कौन है जिन्होंने वो पैसा इनका लूटा है, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मैं इसकी तह तक जाऊंगा कि इनका पैसा किसने लूटा हुआ है। इसी तरीके से गुड्डो देवी है, जिनका 2012, ये डेट भी देखिए, 17 सितंबर 2012 को पीएमजीएसवाई कह रहे हैं कि इनके लिए हमने पैसा रिलीज किया 96,000 रुपया, जो इनका मकान टूटा था उसके लिए। वो मिला? वो भी नहीं मिला। इसी तरीके से जेनिफो है, जिनके लिए 76,100 रुपया इनका मकान ढहा था, इसके लिए रिलीज किया 2012 में। 10 सालों से वो पैसा कहां है और किस अफसर की जेब में चला गया है, और इन गरीब लोगों को आपने कैसे महरूम कर दिया। इसी तरीके से शंकू राम है एक, इनका भी जो है, इनका भी ऐसे ही केस है। इसी तरीके से बरमीन में जो है और बहुत सारे लोग हैं, ये राजकुमार हैं, 32,800 इनका है।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पैसा 2012 में इनके नाम पर निकला, लेकिन वो पैसा गबन हुआ और उसका हिसाब किताब आज मुझे चाहिए। गरीब आदमी के जो मेहनत की उसका पैसा है, जिसके पास खाने की रोजी नहीं है, अगर ये लोग उसको भी लूट रहे हैं तो लानत मारता हूं मैं ऐसे अधिकारियों के ऊपर जो गरीब के पैसे को भी आप आज की तारीख में लूट रहे हैं और खा रहे हैं। उसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मुझे लगता है कि कोई भी सहन नहीं कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों की अंतरात्मा मर चुकी है। जिन लोगों को चुन के भेजा था वो भी आज कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है, और इसीलिए हमने यहाँ आज अपना प्रदर्शन रखा हुआ है और आज धरना यहाँ रखा हुआ है। ये डिवीजनल कमिश्नर महोदय अच्छे तरीके से समझ लें कि उन अफसरों के खिलाफ आपको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी। क्या आपसे यहाँ पर कोई बात करने आया है? अभी तक कोई नहीं आया है, मैं बैठा हूँ यहाँ। बात नहीं होगी तो गाड़ी नहीं चलेगी। ये जैसे मैंने कहा डिवीजनल कमिश्नर पीएचई के जो लोग हैं जिनको कहा गया, जिनसे जमीनें ली गई गांव में कि आपको नौकरी दी जाएगी जमीनों के बदले में, कुछ लोगों को दी गई और उनको दी गई, वो कहते हैं जिनसे पैसे लिए गए उनसे उनको नौकरियां दी गई, बाकी जमीनें ले ली गई, अपना काम कर दिया और उन लोगों को जो है अपने हाल पर छोड़ दिया। इसी तरीके से सरकारी दायरे और भी लोगों की जमीनों में बनाए जिनको मुआवजा नहीं दिया गया। गांव के लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार जो है वो हम होने नहीं देंगे हरगिज, और कोई भी कुर्बानी देने पड़ी तो हर्षदेव उसके लिए तैयार है। और जैसे मैंने कहा कि सड़कों के लिए जो पैसा पीएमजीएसवाई के तहत आया था, उस पैसे की कितनी लूट हुई है वो आप देख सकते हैं जब आप दौरा करेंगे उन सड़कों का। जैसे गुजाड़ से चिरडी की सड़क है, कुछ नहीं लगा है उसमें, ना डंगे हैं ना पुलियां हैं। बारिश होती है तो पानी सड़क के ऊपर ज्यादा होता है और साइड पे कम होता है और गाड़ियां चलना बंद हो जाती हैं, लोग नहीं चल सकते, खच्चरें नहीं चल सकती। घोड़ी में जो एक हादसा हो गया है कल, एक नौजवान की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? मैं इस प्रशासन से पूछना चाहता हूं। आपकी बनाई हुई सड़क पे वो चल रहा था, उस सड़क पे गाड़ी चला रहे थे और पानी आया और आपने ना वहां कोई ढंग का डाइवर्शन बनाया, ना पुल बनाया। कई सालों से हम कहते थे कि पुल बनाइए, लेकिन नहीं बनाया गया और गाड़ियां जब चली तो गाड़ी उनकी बह गई और उनकी जो है वो वहां मृत्यु हो गई। उसके लिए ये प्रशासन जिम्मेदार है, ये महकमा जिम्मेदार है और इनको ये जिम्मेदारी लेनी होगी। हम उनकी इस तरीके की जो उन्होंने एक शहादत दी है, एक किस्म की अपने जो है कि एक सबक उन्होंने, मुझे लगता है कि इस प्रशासन को सीखना चाहिए कि जिस तरीके से आप मिली भगत से ये स्लिप शॉर्ट सड़कें बना रहे हैं और इसका पैसा लूटा जा रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हम कहना चाहते हैं। इसी तरीके से खुद मादा की रोड है जिसकी हालत खस्ता है और कोई पूछता नहीं है। ठेड़ मोड़ से जो टमाटर मोड़ से ठेड़ तक सड़क है, पुचोत की सड़क है, उसकी हालत इतनी खस्ता, पैसे लूट लिए जाते हैं सड़कों के। शारदा माता को सड़क बननी थी, 3.5 करोड़ रुपए आया, उसका कोई पता ही नहीं चला कि वो पैसा कहां गया। कोई सड़क नहीं बनी। बली हाई स्कूल के लिए सड़क बननी थी, सड़क नहीं बनी, कहां गया पैसा? मैं पूछना चाहता हूं उनसे। और जिस तरीके से ये सब हो रहा है ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं यही रहूंगा, यही लेटूंगा इस गाड़ी के आगे जब तक ये यकीन दहानी नहीं दिलाएंगे कि उन भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैंने तमाम अधिकारियों को इस संदर्भ में लिखा है, लेकिन ऐसा लगता है मिली भगत से सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है और टैक्स पेयर मनी को जिस तरीके से लूटा जा रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है और गरीब आदमी के साथ जुल्म हर्षदेव हरगिज होने नहीं देगा। बिल्कुल, हर्षदेव सिंह इस वक्त डिवकॉम ऑफिस के बाहर यहाँ पर सड़क पर बैठे हैं और सामने आप देख सकते हैं कि डिवकॉम साहब की गाड़ी है और उसी के आगे ये हर्षदेव सिंह जी इसके आगे गाड़ी के आगे बैठे हैं और ये कहा है कि जब तक गरीबों की सुनवाई अगर नहीं होगी तब तक ये यहाँ पर जो है इस गाड़ी को आगे जो है वो नहीं जाने देंगे। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।